1.1 कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का आपको मैंने बेसिक क्लास में कंसेप्ट समझाया था। अगर आपने वो बेसिक क्लास दे रखी है तो ये आपको आसान लगेगा। ठीक है, तो पहला सवाल है 135 और 225, दूसरा है 196 और 38,220 और तीसरा है 867 और 255। हम पहला सवाल ले रहे हैं इसको हल करने के लिए। सबसे पहले सवाल में है 135 और 225। यहाँ 135 छोटा है 225 से। देखो पहले यहाँ पे ये देखना है कि कौन संख्या छोटी है कौन संख्या बड़ी है। अगर 135 छोटा है और 225 बड़ा है तो हम यहाँ लिखेंगे कि a बराबर तो बेटा 225 है और b बराबर जो है वो 135 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे बेटा। इसको हमने बताया था, इसका फॉर्मूला था कि a बराबर है BQ प्लस R। ये आपका फॉर्मूला है जहां R जो है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और B से छोटा होगा। ठीक है, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये हमने 9th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा था, जिसका मीनिंग था भाज्य बराबर है भाजक इनटू भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है, ये वो फॉर्मूला है जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। हम इसी की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब 135 जो वैल्यू है बेटा, हम इसमें 225 तो अंदर लिखेंगे एक ही जगह और 135 को बाहर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था कि ये वाली वैल्यू मेरी a है और ये वाली वैल्यू मेरी b है। ये जो लाल पेन से लिखा है इसे लिखना नहीं है, समझने के लिए है ये। ठीक है, अब 135 का पारा 225 तक पढ़ेंगे तो 135 हो एकम 135 दूनी 270 फालतू हो जाएगा, एक पे जाएगा 135, घटा दीजिए तो ये आपका 90 आ गया। अब 90 रहेगा बाहर और 135 हो जाएगा अंदर। 90 एकम 90 और 90 दूनी 180 तो सीधे 90 पे जाएगा और यहाँ बचेगा शेषफल मेरा 45। फिर 90 को मैं अंदर रखूंगा और 45 को बाहर, तो 45 दूनी 90, बच गया शेषफल 0। ठीक है, अब इसको इस वाली प्रमेय में हम ऐड करेंगे। तो पहले है 225 बराबर है 135 गुणा में 1 प्लस में 90। समझाया था मैंने आपको, 135 गुणा में 1 प्लस में 90, ये शेषफल है आपका, ये आपका आ है इस तरीके से। फिर अगली थ्योरम जो अगली प्रमेय है वो है 135 बराबर है 90 गुणा में 1 प्लस में 45। और फिर अगली वैल्यू है 90 बराबर है 45 गुणा में 2 प्लस में 0, क्योंकि इसका शेषफल 0 है। ठीक है, जहां आपको r बराबर 0 प्राप्त होता है बेटा, जहां पे आपको r बराबर 0 प्राप्त होता है तो हम इसे हल करना बंद कर देते हैं। ठीक है, और जहां हल करना बंद कर देते हैं तो जो आपने भाग करे यानी कि b जो है, तो वहां पे b बराबर आपका 45 है और यही मेरा HCF होगा। यानी कि ये वाली वैल्यू जो है वो मेरा HCF बराबर 45 होगा। मतलब जिससे भाग करने पर 0 आ जाता है वो मेरा HCF होता है। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं अब इसका, जिसमें 196 और 38,220 दे रखा है। यहाँ 38,220 196 से बड़ा है, तो a बराबर हो जाएगा
38,220 तथा b बराबर हो जाएगा बेटा 196। ठीक है, क्योंकि a बड़ी संख्या होती है और b छोटी संख्या होती है। अब हम इसको यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय द्वारा या का प्रयोग करेंगे। उसका प्रयोग क्या था बेटा कि a बराबर है बी क्यू प्लस आर, और r जो है वो 0 से बड़ा या b से छोटा होगा। तो सवाल करते हैं बेटा, हम 38,220 की भाग करेंगे 196 से। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसके अंदर वैल्यू। सबसे पहले तो इसको हम 196 की भाग करेंगे, तो पहले 1 से करेंगे तो ये आएगा 196, इसका शेषर बचेगा 6, और 17 में से 9 गए तो 8 बचेगा, और ये बचेगा 186। हम 2 उतारेंगे और फिर इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि ये आसपास है, 9 तक जाएगा, जो कि वैल्यू निकल के आएगी बेटा 9 पे 9 छिक 18 9 छिक 54 वगैरह 1764। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया आपके पास 8, दिस वैल्यू इज 9। ठीक है, और ये उतर गया 0। अब 196 का टेबल पढ़ेंगे, जो 980 तक आ जाए तो ये 5 तक जाएगा बच्चे, 980, ये आगे मेरा 0। ठीक है, यहाँ पर आपकी संख्या पहली बार में ही 0 आ गई है, मुझे आगे करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 38220 इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस में 0। 196 की 195 से गुणा करी है, तो मेरा शेषफल यहाँ 0 बच गया है। ठीक है, अगर ये 0 बच गया है तो मैं इसे आगे गुणा नहीं करूंगा। r बराबर 0 आने पर मैं आगे भाग नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा b बराबर जो है वो 196 है, और यही मेरा HCF होगा बराबर 196। यहाँ पर r शून्य आ जाता है तो b ही मेरा HCF कहलाता है। ठीक है बच्चे, इसका तीसरा पार्ट करते हैं। 867 और 255। 867 बड़ा है 255 से, जहां a बराबर मैं 867 को मान लूंगा और b बराबर मैं 255 को मान लूंगा। ठीक है बच्चे, ये आपको लिखना पड़ेगा इसके अंदर a और b करके। अब हम इसमें यूक्लिड विभाजन यूज करते हैं। एल्गोरिथम का प्रयोग, जो कहता है कि a बराबर है b इंटू क्यू प्लस r, और जो r है वो 0 से तो बड़ा है या बराबर है और b से छोटा है। ठीक है, जो r जो है आपका वो 0 से बड़ा या बराबर है और b से छोटा है। तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं भाग करना। अंदर आएगा 867 क्योंकि वो बड़ी संख्या है, और 255। 255 का पहाड़ा पढ़ूंगा 867 तक, तो ये 3 के आसपास जाएगा, क्योंकि 250 के आसपास समझ लो, चौक पे 1000 हो जाता है। तो ये वैल्यू गई आपके पास 765 पर। इसमें वैल्यू बची आपकी 201 102। फिर मैं इस वाले 255 को अंदर लिख दूंगा और 102 को यहाँ छोड़ूंगा, तो ये 102 दूनी 204 आएगा, और मेरी वैल्यू बचेगी यहाँ बेटा 51। अब 51 को बाहर छोड़ूंगा और 102 को अंदर रखूंगा, 51 दूनी 102, और मेरा शेषफल बच गया 0। ये मेरा आज शेषफल 0 बचा है।
अब मैं इसका यूज करूंगा यहाँ पर। 867 बराबर है 255 गुणा में 3, ये वैल्यू प्लस में है 102, क्योंकि यहाँ पे इस कंडीशन में ये मेरा आर है। फिर अगली वैल्यू आती है 255 बराबर है 102 गुणा में 2 प्लस में 51, ये शेषफल बचा था। और अगली वैल्यू में 102 बराबर है 51 गुणा में 2 प्लस में 0। यहाँ r बराबर 0 आ गया है, तो हम भागफल नहीं करेंगे, हम आगे भाग नहीं करेंगे। और b बराबर है मेरा 51, जहां पे b को रखने पर शेषफल 0 बच जाता है, वही मेरा HCF होता है। तो यहाँ पे HCF बराबर हो गया 51।